एलिवेट्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। और हम लोग बात करें कि हम लोग ये सीरीज में अपने चैप्टर्स निपटा रहे हैं और ईयर्स वाइज निपटा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि कुछ ईयर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, तो उसमें उसके हिसाब से हम लोग पूरी अपनी सीरीज निपटा रहे हैं। जैसे 1940 में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि इस ईयर में डिमांड ऑफ पाकिस्तान हुई थी, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर में। और मैं आपको पहले बता दूं कि हम लोग पहले ही काफ़ी सारे वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, इससे पहले की वीडियो पहले देख ले वो, फिर बाद में देखें। और हम लोग एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री भी कंप्लीट कर चुके हैं, वो चैनल की प्लेलिस्ट में डली हैं और इसके भी लेक्चर्स प्लेलिस्ट में डले हैं, तो जाइए प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, मैं आपको पहले बता दूं, एरो काम नहीं कर रहा, तो ये वाइट डॉट ये जो आपको नज़र आ रही है डिस्प्ले पे, यही आपको बताएगी, मार्क दिखाएगी हम लोग कहाँ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सीट पहले ही तैयार हो चुकी है। तो हम लोग बात करें कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम लीग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डिमांड पाकिस्तान की कौन कर रहा है, मुस्लिम लीग करेगी। तो मुस्लिम लीग की संस्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। और मुस्लिम लीग की संस्थापना तो हो गई थी। अब 1940 में क्या होता है? लाहौर सेशन होता है। 1940 में क्या हो रहा है? हमारा लाहौर सेशन हो रहा है। इसमें जो हमारे मोहम्मद अली जिन्ना हैं, उन्होंने ये क्या है, इस लाहौर सेशन के हेड हैं। कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना चेयरमैन है और हेड हैं इस सेशन के। तो भैया इनकी डिमांड क्या आती है? इनकी डिमांड आती है कि भैया जो हिंदूस और मुस्लिम के बीच में थोड़ी बहुत यूनिटी बची है, अगर आप लोगों को उसको मेंटेन करा के रखना है, तो भैया इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा कर दो, यानी कि मुस्लिम स्टेट का सेपरेशन कर दो। और इसी थ्योरी का नाम दिया गया, इसी को क्या कहा गया? टू नेशन थ्योरी। और इसे प्रेजेंट किया था किसने? मोहम्मद अली जिन्ना जी ने इसे प्रेजेंट किया था कि भैया दो अलग अलग नेशन बना दो, और जिसमें कि हिंदूस अलग रहें और मुस्लिम्स अलग रहें। तो ये थ्योरी दी थी किसने? ये प्रेजेंट किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना। पर इस थ्योरी के पीछे कौन था? ये थ्योरी फ्रेम किसने की थी? तो वो थ्योरी हमारी फ्रेम की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं की थी। वो हमारी थ्योरी फ्रेम की थी सिकंदर हयात खान ने। ये थ्योरी मतलब पेश की थी, मतलब प्रेजेंट की थी या बनाई थी। प्रेजेंट तो हमारी मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इन्होंने ऑफिशियली तौर पर डिमांड रखी कि भैया इंडियंस के लिए अलग से क्या बना दिया है, सॉरी मुस्लिम्स के लिए क्या बना दिया जाए, ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान बनाया जाए। और हम लोग इस पाकिस्तान नाम के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से डिटेल बात करते हैं। तो भैया इतना तो समझ में आ गया होगा कि भैया 1940 में डिमांड रख दी गई थी लाहौर सेशन में। किसने रखी थी डिमांड? मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी थी कि भैया इन्होंने टू स्टेट टू नेशन थ्योरी इन्होंने भैया मांग रखी थी कि भैया हमें टू अलग अलग नेशन दे दो मुस्लिम्स के लिए, भैया अगर यूनिटी कायम करके रखनी है। तो अब इसके नाम की हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि इन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी, ऑफिशियली तौर पर पहली बार मांग की थी पाकिस्तान की। तो ये थ्योरी पहले भी उठ चुकी थी, अभी तो चल ही रही थी, इससे पहले भी उठ चुकी थी। और इस थ्योरी की पहले मांग किसने की थी? मतलब पहले ऑफिशियली तौर पर तो नहीं कहा गया था, पर ऐसी बातों बातों में कैजुअली तौर पर किसने कहा था? इलाहाबाद सेशन में जो हमारे कौन थे? मोहम्मद इकबाल थे, जिन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा। उन्होंने 1904 और 1905 में ये लिखा था। तो मोहम्मद इकबाल ने क्या 1930 के सेशन के ये हेड थे। कौन? मोहम्मद इकबाल। और इस समय पर जो राउंड टेबल्स की मीटिंग थी वो भी लंदन वगैरह में हुई थी। आपको अगर आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने पहले चैप्टर्स पढ़े हों। तो भैया जो मोहम्मद इकबाल थे, इन्होंने कैजुअली कह दिया था कि भैया मुस्लिम्स के लिए अलग स्टेट बनना चाहिए। तो उस समय पर जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये भी उस समय पर मीटिंग में थे और इन्होंने उनकी बात सुनी थी। तो इनके कहीं ना कहीं घर कर गई और इन्होंने बाद में ये टू नेशन थ्योरी भी बाद में रख दी थी। तो भैया जो मोहम्मद इकबाल थे, इन्होंने भैया मांग रख दी, मतलब इन्होंने ऐसी बात कह दी थी कि अलग से सेपरेट होना चाहिए। तो भैया एक बार जी क्या हुआ कि ये गए कहाँ पे? लंदन गए सेशन में। वहाँ पे हमने बताया कि राउंड टेबल की मीटिंग चल रही थी। कहाँ गए? लंदन गए। और वहीं पे हम लोग बात करें, एक चौधरी रहमत अली थे। भैया ये कहाँ पढ़ते थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और किसकी तैयारी कर रहे थे? लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। तो भैया होता ये है कि ये 1930 में जाते हैं कहाँ पे? राउंड टेबल पे। तो भैया इन्हें पता चलता है, भैया इनकी स्पीच सुन के भैया ये भी बहुत प्रभावित थे। रहमत अली हमारे बहुत चौधरी रहमत अली इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो ये इनसे मिलने गए मोहम्मद इकबाल से। तो भैया इन्होंने कहा भैया हमें आपकी जो आपने स्पीच दी थी हमें बहुत अच्छी लगी। जब आप मतलब ये क्या क्या करते थे कि ये मुस्लिम लीग की जितनी भी एक्टिविटी होती थी उनके ऊपर नज़र रखते थे। कौन? मोहम्मद रहमत अली। तो बेसिकली इन्होंने इनसे कहा कि मोहम्मद इकबाल से कहा कि भैया आप अगर कंट्री का नाम रखना चाहेंगे तो क्या रखना चाहेंगे? आपने क्या सोच के रखा है? तो इन्होंने कहा कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमने ऐसे ही अभी कुछ कुछ कंफर्म नहीं है, बस हम तो ऐसे ही बोला था, मैंने अभी केवल बात चली थी तो इसलिए मैंने बोल दिया था। तो इन्होंने कहा कि भैया अगर आप लोग सोचे तो फिर मैं आपको लेटर से नाम सजेस्ट कर दूंगा। तो भैया वही इन्होंने किया कि जो
जो 1933 में इन्होंने पाकिस्तान जो शब्द था, जो पाकिस्तान था, इन्होंने ऑफ़िशियली नाम के तौर पर इन्हें भेजा। कहाँ पे? मुस्लिम लीग के पास लेटर भेजा इन्होंने और मैसेज के थ्रू इन्होंने बता दिया और इन्होंने इस नाम के 2 मतलब बताए। क्या नाम बताए? सबसे पहले पाक मतलब क्या होता है? पाक मतलब होता है पवित्र और दूसरा स्थान मतलब तो पता है कोई जगह, यानी कि पवित्र जगह। और दूसरा मतलब क्या बताया इन्होंने? तो जैसे कि इनकी दूसरा मतलब जानने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो डिमांड थी, डिमांड में कौन-कौन सी जगह माँग रहे थे, हम लोग पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले माँग रहे थे क्योंकि इसका जो नाम का मतलब है, वो हम लोग पार्टीशन ही से समझ पाएँगे कि इनकी डिमांड क्या-क्या थी। सबसे पहले इनकी डिमांड थी सिंध वाला एरिया मिल जाए इन्हें। क्या मिल जाए? सिंध वाला एरिया मिल जाए। दूसरा ये बलूचिस्तान वाला एरिया मिल जाए। तीसरा ये पंजाब का ज वाला एरिया मिल जाए और चौथा क्या जम्मू एंड कश्मीर वाला ये पूरा हिस्सा इन्हें मिल जाए और ये खैबर पख्तून भी इन्हें मिल जाए, तो इनकी ये डिमांड थी। तो अब जो इन्होंने नाम भेजा है इसमें ही ये तुम्हें आपको सारे के सारे ये जो इनकी डिमांड है पाकिस्तान की वो सारी के सारे नाम इसमें दिख जाएँगे। जैसे पी से क्या? पंजाब, ए से क्या? अफ़गानिस्तान, के से क्या? कश्मीर, आई तो कुछ नहीं साउंड के लिए लगा है, एस से सिंध और टी है, TAN है हमारा क्या? बलूचिस्तान का लास्ट का वर्ड टान। तो लॉजिक लगा के इन्होंने 2 नाम पेश किए, 2 मतलब बताए अपने पाकिस्तान के नाम के। तो भैया ये इनकी डिमांड थी और ऐसे करके इन्होंने नाम पेश किया मुस्लिम लीग के सामने। तो भैया इन्हें अच्छा लगा तो भैया जो हमारे मोहम्मद अली जिन्ना थे इन्होंने डिमांड कर दी किसकी? पाकिस्तान की भैया कि हमें अलग से नेशन चाहिए, अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच में यूनिटी बना के रखनी है। तो उम्मीद है कि आपको इतनी चीज़ें जितनी मैंने बताई वो समझ में आई हों। तो एक बार मैं रिवाइज़ कर दे रहा हूँ कि आपको समझ में आए। 19 जो मुस्लिम लीग थी उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1906 में। 1940 में लाहौर सेशन के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना ने भैया टू नेशन थ्योरी की माँग की या फिर हम लोग बात करें टू स्टेट मुस्लिम स्टेट की माँग की और ये जो पाकिस्तान की माँग थी इसके बारे में फ्रेमवर्क टू नेशन थ्योरी का जो फ्रेमवर्क था वो बनाया था सिकंदर हयात खान ने। और जो पाकिस्तान का जो आइडिया था वो हमें मिला था कहाँ से? मोहम्मद इकबाल ने एक बार कैजुअली कह दिया था और जो पाकिस्तान नाम था वो हमें दिया था किसने? चौधरी रहमत अली ने दिया था। तो इतनी सारी चीज़ें देखी, इसके 2 मतलब थे वो भी हमने देख लिए थे। बस हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया। हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में। तो जैसा कि हम लोग को पता है क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। तो भैया क्रिप्स मिशन हो के पहले ही मैं आपको रिजल्ट बता दे रहा हूँ कि ये क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। कैसे फेल हुआ था इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और क्रिप्स मिशन को समझने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो वर्ल्ड वॉर था उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको कृष्ण मिशन समझना है तो वर्ल्ड वॉर सेकंड कब से कब तक चला था? वर्ल्ड वॉर सेकंड चला था 1939 से लेकर 1945 तक चला था, यानी कि 1939 से लेकर 1945 तक हमारा वर्ल्ड वॉर सेकंड चला था। और ये युद्ध किसके बीच में हो रहा था? अलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच में हो रहा था। और इस ग्रुप के अंदर कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस, USSR, USA, चाइना अलाइड पावर में ये थी। और एक्सिस पावर में थी जर्मनी, इटली और जापान। जापान स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं कर रहा था, किसी की तरफ नहीं था, पर अब जंग में कब उतरा? दिसंबर 1941 में जापान भी युद्ध में उतर गया और उन्होंने कहा कि भैया कौन दूर तक लड़ने जाए इनके पास, ब्रिटेन के पास, इसलिए इससे बढ़िया इंडिया इनकी टेरिटरी है इसके ऊपर अटैक कर देंगे। तो यानी कि इनकी टेरिटरी पर अटैक करें, यानी कि सीधे तरीके से ब्रिटेन के ऊपर अटैक हो रहा है। तो भैया जो ब्रिटेन के लोग होते हैं, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो भैया वो क्या करते हैं, उन लोगों से सबको पता चल गया कि भैया ये लोग अटैक कर रहा है। इवन की रंगून तक पहुंच गए थे जापानीज और ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया आपको दिख रहा है, तो यहाँ से वो लोग अटैक करने वाले थे। तो यहाँ से अटैक करने वाले थे। तो भैया उन्होंने कहा कि भैया तो अंग्रेज़ों की मीटिंग वगैरह हुई, उन्होंने कहा कि भैया कैसे भी करके अपना ये बचाना है टेरिटरी को। तो भैया इन्होंने किसे भेजा? स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भेजा, क्रिप्स मिशन लेकर। क्या भेजा? स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भेजा, क्रिप्स मिशन लेकर। और भैया जल्दी जल्दी जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे वो आए इंडिया के अंदर और भैया मिले किससे? INC के बड़े बड़े नेताओं से, जिनमें थे गांधी जी और नेहरू जी। इनके सामने आए और इनसे मीटिंग की। इन्होंने बताया कि भैया नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से जो जापानीज हैं वो आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। भैया अगर आपको बचाना है, हम लोग आपको तभी बचा पाएंगे भैया जब अपने यंगस्टर को भर्ती करवाएंगे हमारी सेना के अंदर। तो भैया गांधी जी और नेहरू जी ने कह दिया, भैया अरे ये क्या हुआ? आप तो अभी तक नेता बनते थे, आप हमसे कह रहे हैं कि भर्ती करवाइए आप लोग बचाने की। भैया वो होंगे चाहे जितने भी बुरे हों, आपसे तो बढ़िया ही होंगे। तो इन्होंने कहा भैया हमें तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो भैया रुकिए, जो स्टैंडर्ड पे कहते हैं उन्होंने कहा रुकिए रुकिए पूरी बात तो सुनिए, हम आपको 2 चीज़ें देंगे।
सबसे पहले ये कह रहे थे कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में दे देंगे भैया, कानून पर वाइसरॉय आपका, बाकी सारी चीज़ें आपकी, सबको चाबी को देखना, बस कानून बनाना हमारा काम होगा। दूसरी बात ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसके बारे में आप बात कर रहे हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, ये आप लोगों को दे देंगे, 2 चीज़ें दे देंगे आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, बात तो सही कह रहा है, थोड़ा बहुत तो दे ही रहे हैं। पर इन्होंने कहा कि भैया जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तब देंगे। क्या गांधी क्या ये कब होगा? तो हम तो ये नहीं, हमें नहीं पता भैया, ऐसा कुछ नहीं है। हमें चाहिए तो अभी, अगर दे रहा हो तो अभी दे दो, तो हम भर्ती करवा दे रहे हैं, वरना हम कुछ नहीं पता हमें। तो भैया ये सीन हुआ। और गांधी जी कह रहा भैया ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, नीचे लिखा हुआ भी है कि भैया ये क्या है, पोस्ट डेटेड चेक है। और भैया उन्होंने कहा हम नहीं मान रहे। और फिर साथ में जो नेहरू जी खड़े थे भैया, वो तो और ज़्यादा महान थे, वो बोले कि भैया ये भैया ऐसे ऐसे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है जो कि बर्बाद होने वाला है, यानी कि इनका राज खत्म होने वाला है, तो भैया ऐसे चेक का हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भैया इस प्रकार जो गांधी जी थे और नेहरू जी थे, इन्होंने मना कर दिया कि भैया हमें ये क्रिप्स मिशन समझ में नहीं आ रहा, तो ख़त्म करो, हटाओ इसे। तो इस प्रकार जो क्रिप्स मिशन था वो क्या हो गया, हमारा फेल हो गया। और जो हमारा टॉपिक था यहीं ख़त्म होता है, और उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। और बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में पहले डले हैं, तो जाइए विजिट कर लीजिए आराम से। और हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी की जो आगे की स्टोरी है वो आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, सायोनारा।